हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपने मेरी वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा। आज मैं यूट्यूब की सैलरी के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ना कई बार ऐसा होता है यूट्यूब से सैलरी नहीं आ पाती है, महीना 2 महीने की इकट्ठी आती है। तो और फरवरी का महीना ऐसा ही है, उनमें से एक महीना है जब सैलरी हर एक यूट्यूबर की ऐसी ही आ रही है, लगभग लगभग या तो बहुत कम आ रही है या फिर आ ही नहीं रही है। क्योंकि फरवरी में क्या होता है, एक तो 28 दिन होते हैं, ये भी कारण होता है, और दूसरा स्टार्टिंग के मंथ्स होते हैं जनवरी फरवरी मार्च में। तो बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी बहुत अच्छे से मंथली इनकम निकाली होगी यूट्यूब से, उनकी आज ऐसा टाइम भी आ चुका है कईयों का तो कि सैलरी 2-2 महीने की एक बार आती है या फिर सैलरी नहीं भी आती है, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। और अगर मैं बता देती हूँ यूट्यूब की सैलरी के बारे में कि अगर कोई आपको देखिए, सब्सक्राइबर आपके कितने हैं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेन कारण व्यूज का ही होता है। सब्सक्राइबर अगर आपके मान लो 1 लाख है और व्यूज आपके 10,000 आ रहे हैं तो आप उतना ही कमाओगे, लगभग लगभग 50 रुपए फालतू लगा लो, आप कमा लोगे, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उतना ही कमाओगे जितना कि ऐसे यूट्यूबर कमा रहा है जिसके सिर्फ 7-8 हजार सब्सक्राइबर है और उसके भी 10,000 व्यूज आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब्सक्राइबर से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है वीडियो के उसमें पैसों के मामले में। बस ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, वैसे कहते हैं कि ना करीबन 300 से 350 रुपए कमाते हैं बंदा जब उसके 10,000 या 15,000 व्यूज आते हैं। तो बहुत आसान काम नहीं होता है यूट्यूब पे पैसे कमाना, क्योंकि पूरा दिन रात की एक तो मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। और कुछ भी ना, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे आप कहीं पे नौकरी करते हो, वहां पे आपको पता है कि आपने 1 साल काम किया है, तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो कल को आप किसी और कंपनी में जाते हो तो आपको क्या मिलता है, या तो सैलरी आपकी बढ़ती है ना टाइम के साथ, घटती तो बहुत ही रेयर चांस होता है। आपकी जो मेहनत होती है वो आपको आगे बढ़ाती है ना। कल को आपको पता है कि आपने 1 साल 2 साल काम किया है तो आपको तीसरे साल प्रमोशन मिलेगा। अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो कल को 30 कमाओगे, 40 कमाओगे। तो एक तो ये काम होता है। पर यूट्यूब पे क्या होता है ना, देखिए 90% केसेस में क्या होता है, 90% इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सारे इसमें नहीं आते हैं, लेकिन 90% यूट्यूबर्स के साथ ऐसा होता है कि टाइम के साथ ना उनकी सैलरी घटती है बढ़ने की बजाय। जैसे इसमें ना एक्सपीरियंस आपका कोई काम नहीं आता, तो ये एक तरीके से ना आपका ऐसा नहीं है कि आपका ये जो आपका चैनल का है आपको इस तरीके से जाएगा, नहीं, ये आपका या तो इस तरीके से जाएगा, बहुत से केसेस हैं जिसमें ऊपर की साइड भी जाता है, वरना लगभग 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 ऐसे 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 फैल जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम लोग अपना खुद का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मैं हूं या आप हो, हम लोग एक जैसे ही होते हैं। हम बहुत ही कम होते हैं जो ना एक यूट्यूबर को फॉलो बहुत ही दिल से करते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं कि देखिए, किसी यूट्यूबर की एक वीडियो देख लेंगे, फिर 4-5 दिन नहीं देखते, या कभी खाली बैठे होंगे तो एक आधी वीडियो फिर देख लेंगे अगर मन किया तो। मैं खुद भी ऐसे ही देखती हूँ, मतलब हमें ये पता होता है हाँ हाँ ये फलाने फलाने यूट्यूबर्स हैं जो काम करते हैं यूट्यूब पे, लेकिन हम भी रेगुलर तो बहुत ही कम देखते हैं। एक बार सोचते हैं ना, खोले ना खोले वीडियो होता है ना, तो आप सोच के देखिए एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत होती है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज, जो यूट्यूब पे है वो उनका ना पीस चला जाता है दिमाग का, सच में सच बता रही हूँ मैं। उनकी एक तो कोई खुद की कोई पर्सनल लाइफ नहीं बचती। मैं आज आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बता रही हूँ, पॉजिटिव तो आपको पता ही है, बहुत बार मैंने बता रखे हैं। पर अगर आप यूट्यूब पे आते हो तो आपको वो चीजें भी बतानी होनी चाहिए जो शायद हर कोई नहीं बताता। हर सबको लगता है ग्लैमरस है, काफी ज्यादा लोग आपको जानते हैं, आपका तो भाई पहचान बन जाती है यूट्यूब पे, लोग कहेंगे आपको देख के अरे ये तो यूट्यूबर है ना। लोगों के मन में ये चीज होती है। लोगों के मन में मैं बता रही हूँ, आज के टाइम में अगर कोई यूट्यूब पे आना चाहता है ना, तो 50-60% क्राउड ना पैसों के लिए नहीं आती है, वो सिर्फ फेम के लिए आती है, क्योंकि उनको अपना एक नाम चाहिए होता है कि लोग उनको जाने, है ना। मैं सही कह रही हूँ ना। क्योंकि अगर मैं आपको ये बताऊंगी कि आप एक वीडियो में अगर आपके 10,000 व्यूज आएंगे तब जाके आप 350 रुपए कमाओगे, तो आपको मन में इतना ज्यादा वो नहीं आएगा कि अरे हम बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, नहीं आता ना। वो एक इंसान की मेहनत की बात होती है, वो कितनी मेहनत करता है, कितनी सिरदर्दी लेता है, तब जाके कुछ वो पैसे अर्न करता है। मतलब कुछ नहीं, बहुत भी अर्न कर सकता है, लेकिन उसकी मेहनत है, वो पूरी पूरी दिन रात की मेहनत होती है। अब मैं आपको अपना बताती हूँ, ठीक है। देखिए, अब मैं हूं, ठीक है, अब मुझे कल क्या डालना है यूट्यूब पे, अभी मैं बैठी हूं, मुझे नहीं पता।
जो चलेगा वो डाल देंगे, ठीक है। लेकिन हमें ना ये माइंड में हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं, यार क्या डालना है, क्या डलेगा, क्या वीडियो बनेगी। डेली झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, कहेंगे डेली डेली यही काम करते हैं, क्या लेकर आए, नया क्या लेकर आए। हर दिन एक ही घर में रहते हुए, काम करते हुए नया क्या आएगा हमारा। और डर भी लगता है, आपको खुद को पता है, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर कुछ गलत चले जाते हैं या फिर कुछ सही नहीं बैठते तो लोगों से कितना सुनना पड़ता है। पता है आपको, पता है कैसा फील होगा आपको जब आप एक वीडियो डालोगे, मतलब इतनी मेहनत से सोच के कि हाँ हमारा ऐसा काम करेंगे, हम वीडियो बना देते हैं, और उसकी वीडियो के नीचे कमेंट में नेगेटिव 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 कमेंट्स पढ़ के ना, मैं बता रही हूँ, रात को नींद आनी बंद हो जाती है। टेंशन में दिमाग ना यहाँ तक रहता है, टेंशन। जो यूट्यूबर्स होते हैं ना उनका ना, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ब्लॉगर्स की मोस्टली बात कर रही हूँ। ब्लॉगर्स का स्ट्रेस लेवल यहाँ रहता है। क्यों? क्योंकि हम अपना यूट्यूब पे काम करते 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 इतने हैबिचुअल हो जाते हैं ना यूट्यूब के, हमें लगता है कि हम ना अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं। सच में ऐसी फीलिंग आ जाती है कई बार ना, काम करते करते हमें लगता ही नहीं है कि ये वीडियो हमारी कौन कौन कहाँ बैठा कौन इंसान देखेगा। ये चीज तो माइंड से निकल जाती है। हमें लगता है कि सारे हमारे दोस्त हैं, हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं ना, हम वैसे बात करने लग जाते हैं, मतलब दिल से एक कनेक्शन सा बन जाता है। इस तरीके से हम यूट्यूब पे जब हम वीडियोज बनाते हैं, पर कई बार क्या होता है कि फिर ना नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज्यादा कई बार आने लग जाते हैं, और सबके साथ ही होता है। हर यूट्यूबर ना कहीं एक एग्जाइटी तो रहती ही है कि यार, मतलब हमें लगता है कि हम समझाएं, यार हम गलत नहीं है, यार हम ऐसे नहीं थी, हमारी इंटेंशन गलत नहीं थी। पर वो चीजें ना एक तरीके का मेंटल स्ट्रेस बन जाता है बहुत ज्यादा। और अगर आप उस लेवल पे हो यूट्यूब पे कि आपके ऊपर वीडियोज बनती हैं बार बार, आपके ऊपर चैनल्स बने हुए हैं, जो कि आप आज एक वीडियो डालोगे, कल को कोई और बंदा आपके ऊपर वीडियो बना के उल्टा सीधा बोल रहा है, तो स्ट्रेस लेवल ना यहाँ। अब नॉर्मल इंसान क्या होता है, अपना नौकरी पे गया, एक बॉस की ज्यादा से ज्यादा दो चार बातें सुनी, घर आया, अपना उसे पता है कितनी फिक्स सैलरी आएगी, उसको सुनना है, दो चार बातें, अपना काम नौकरी करी, घर में आए, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है ना, स्ट्रेस लेवल हर, मतलब मोस्टली यूट्यूबर्स का क्या होता है, यहाँ इस लेवल पे होता है, पीक पे। क्यों? क्योंकि एक बात सोचो ना, पूरा दिन रात एक ऐसे इंसान आपके ऊपर, जैसे मान लो कभी वीडियो बना रहे हैं जिनको आप जानते भी नहीं हो, और कैसा लगेगा आपको, इमेजिन करो कि आपको बोले कि तू ऐसा है वैसा है, या कमेंट्स में ये सब पढ़ने को मिले, तो स्ट्रेस लेवल ऑब्वियसली बढ़ेगा आपका। आपको माइंड में ना, मतलब बहुत ज्यादा एंग्जाइटी सी रहती है कि हाँ रे ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो ये चीजें तो यहाँ पे होती हैं, और चीजें ना मतलब उल्टी भी आपके ऊपर पड़ जाती है। और पैसे की बात करूँ, देखो मैंने कंटेंट की बात बता दी कि कितना स्ट्रेस होता है। अब देखो नॉर्मल हम डाल दे टाइटल, तो वीडियोस पे मान लो 10,000 लोग देख रहे हैं, और अगर हम थोड़ा सा कैची डाल देते हैं तो मान लो 15,000 17,000 देख लेते हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं यार थोड़ा सा कैची डाल लेते हैं। हर कोई चाहता है ना कि थोड़ा थंबनेल उनका अट्रैक्टिव लगे, लेकिन कई बार थंबनेल अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में कई बार हम पे ही उल्टा भी पड़ जाता है। ये चीज भी मैंने देखी है। फिर मतलब कोई कुछ बोले, फिर दिमाग खराब होता है, फिर टेंशन में, मतलब बहुत ही टेंशन भरा काम है ये, मतलब स्ट्रेस वाला काम है। जो अपनी पर्सनल लाइफ के साथ शेयर कर रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है ये काम। क्योंकि जो ब्लॉगिंग है आज के टाइम में, हर कोई अपनी लाइफ तो दिखाता ही है। अब किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सुनने को तो पड़ता ही है, तो दिमाग तो हमेशा थोड़ा टेंशन भरा रहता है यहाँ इस काम में, मैंने देख लिया है। और कई बार ऐसा भी लगता है यार क्या कर रहे हैं हम, लेकिन फिर यही है कि अब मैं नेगेटिव पॉइंट बता रही हूँ, पर पॉजिटिव पॉइंट भी बहुत है यहाँ पे काम करने के। पॉजिटिव पॉइंट है कि चलो आप घर बैठे काम कर सकते हैं। लेडीज के लिए ब्लॉगिंग बहुत अच्छी है, अगर उनकी फैमिलीज में सब अलाउ करते हैं, मतलब ठीक है, उनको सही लगता है तो अच्छी है। आप घर बैठे कुछ ना कुछ अगर अर्न कर सकते हो। मान लो आपकी 2 महीने में भी अब मान लो सैलरी आती है। मैं उन यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ जिनके मतलब 4-5 हजार व्यूज आ रहे हैं पर वीडियो पे, या 2-3 हजार भी आ रहे हैं। तो अगर आपकी 2 महीने में भी सैलरी आ रही है तो 7,000 रुपये आ जाते हैं अगर 2 महीने में, तब भी आप सोचते हो कि चलो यार घर बैठे कुछ तो आ ही रहा है। महीने के 3,000 रुपये भी आ रहे हैं, तब भी क्या बुरे हैं ना, घर से बाहर नहीं जाना पड़ रहा, घर पे ही आप अपने बच्चों को संभाल रहे हो। तो ये चीज बंदा सोचता है। लेकिन हाँ, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है इस काम में, बहुत हाई रहता है, बहुत टेंशन वाला काम है बहुत ज्यादा। और उन लोगों के लिए, मेरे लिए बहुत डिफरेंट काम है, क्योंकि मैं अपनी
कभी भी ना, हमेशा एक बहुत पर्सनल इंसान रही हूँ, बहुत पर्सनल। मेरे साथ चीजें ऐसी हुई लाइफ में कि मैं बहुत ओपन अप होके मैंने बातें बताई। जो चीज हुई उस टाइम में काफी ज्यादा पेन में थी। जब मैं यूट्यूब पे आई थी, आप सबको भी पता है कि मेरी हालत क्या थी उस टाइम। वरना मैं अपना नेचर वाइज बात करूं, मैं बहुत इंट्रोवर्ट नेचर की हूँ और बहुत ही पर्सनल रहती हूँ। मैं ज्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करती हूँ। अपना बुक्स वुक्स पढ़ना, मतलब मेरी जो लाइफ थी ना, कई बार तो उस लाइफ को मैं बहुत मिस भी करती हूँ। मतलब मैंने ना यूट्यूब पे आने के बाद दिन रात मेहनत की है मैंने, दिन रात मीन्स सुबह से लेके रात तक। मतलब मेरे को लगता है कि कोई इंसान, मैं बता रही हूँ कि जो बंदा एक भी वीडियो डालता होगा ना यूट्यूब पे, यूट्यूबर्स, वो भी ना कहीं एक होता नहीं है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपनी जो चैन की नींद होती है, या फिर एक वो वाला टाइम होता है ना कि हाँ आराम से सो रहे हैं पढ़ के, वो चीज हम खो देते हैं। कहीं ना कहीं होता है यहाँ पे। मतलब हमारी फेम वगैरह तो बहुत ही कम होती है, इतू सी है, छोटी सी। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ना जो स्टार्स होते हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स, उनकी लाइफ क्या होती होगी। मतलब बहुत स्ट्रेसफुल होता है यार, इस चीज को हैंडल करना बहुत स्ट्रेसफुल होता है। टेंशन भरा तो है ये काम। हाँ, तो बात थी हमारी, सॉरी, की सैलरी के ऊपर थी। तो सैलरी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैंने एक दिन बोला था आप सबको, मतलब कम्युनिटी डाल के, कि यार मुझे घर बनाना है, थोड़ा सपोर्ट कर दो। तो सबने कमेंट करने लग गए थे, बोलते कि ऐसा लग रहा है यार तू सपोर्ट मांग रही है या भीख मांग रही है, ऐसे कुछ कमेंट आए थे। तो मैं बस इतना कह रही, सोच रही थी कि चल कोई बात नहीं, मैं ये प्लॉट बाय कर लूंगी, उसके बाद चाहे साल में नहीं बनेगा घर तो दो साल में बन जाएगा, क्योंकि मेरे को ना करीबन 4-5 लाख रुपए जोड़ने हैं। उसके बाद ही मैं शुरू कर सकती हूँ घर बनाना। तो उसके लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी। और बात आएगी सैलरी की, तो सैलरी आप हिसाब लगा लो, मैंने आपको बता दी है। मेरी इस टाइम पर वीडियो लगभग 15,000 से 20,000 व्यूज आ रहे हैं। तो आप खुद लगा लो मेरी एक वीडियो कितना कमा रही होगी। मैं आपको एवरेज बताऊं, मेरी एक वीडियो इस टाइम 350 से 450 रुपए के बीच में कमा रही है। आप खुद देख लो, 300, 350, 400 रुपए इतने कमा रही है इस टाइम। यही बता दिया मैंने आपको जो बात है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, फिर अब मैं दिन की 2 वीडियो डाल लेती हूँ तो हो सकता है मेरे 700-800 रुपए बन जाते हैं एक दिन के। कई बार अगर वीडियो थोड़ी ठीक चलती है तो मेरे 1000 रुपए भी बन जाते हैं, ठीक है, इस टाइम। हाँ, एक टाइम था जब मैं एक दिन के 2000 भी निकाल लेती थी रुपए, मेरी वीडियोस पे व्यूज अच्छे आते थे। बट अब मेरे इतने ही आते हैं। तो अब एक बात, मुझे एक क्वेश्चन है, मतलब आप जवाब दे देना। अगर आपको कोई ये बोले कि आपको ना 300 लाइट चली गई, सॉरी, आपको ना 300 रुपए मिलेंगे, ठीक है, आपको वीडियो बनानी है, 10-15 मिनट की डालनी है, आप इतनी सिरदर्दी लोगे? सच बताना, आप इतनी सिरदर्दी, वीडियो शूट करना, इधर से उधर जाना, कभी कुछ करना, कैमरा उठा के यहाँ पे रखना, ट्राइपॉड लगा के वहां पे रखना, लोगों की इतनी गालियां भी सुनना, नेगेटिव कमेंट से डील करना, थंबनेल्स बनाना, टाइटल बनाना, उसके बाद वीडियो पे देखना, उसके बाद भी पता नहीं 100 तरीके के स्ट्रेस लेना। आप इतना जिम्मा उठाओगे? अगर आपको ये बोले कि एक वीडियो के आपको 300-350 रुपए बनेंगे, और आप अगर 30 के 30 दिन वीडियो डाल रहे हो तो आपके 10-12 हजार रुपए महीने के निकल जाएंगे। तो शायद हो सकता है आप कर लो ये काम, या फिर आप सोचो कि कौन इतना झंझट पाले, अपनी नौकरी पकड़ लेते हैं, 15,000 रुपए फिक्स्ड है, आ जाएंगे, बल्कि 4 दिन की 5 दिन की छुट्टी भी मिलेगी, और ना कोई स्ट्रेस वाला काम, बस अपने जो भी फॉर्म काम करना है करो, वापिस घर आओ। तो मैं ये नहीं कर रही, मैं आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ यूट्यूब का पे काम करने का। फायदा भी बहुत है और ऐसा नहीं है, बट इतना आसान नहीं है काम करना जितना आपको दिखता है। मतलब ठीक है, हाँ, लेकिन ये बात मैं बोलती हूँ कि देखिए, अगर आपके यूट्यूब पे ये होता है कि देखिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखिए, बाई चांस आपकी यूट्यूब से सैलरी कम भी आ रही है तो आपको थोड़े बहुत PR मिल जाते हैं, प्रमोशनल वीडियोस मिलते हैं, तो उनसे भी आप थोड़ा बहुत अर्न करके ना, मतलब अपनी सैलरी करीबन अगर आपका चैनल पे मान लो 7-8 हजार व्यूज पर वीडियो आ रहे हैं अगर, तो आप करीबन महीने के 20,000 रुपए PR और ये यूट्यूब वगैरह का मिला के घर बैठे कमा सकते हो। इतना आप कर सकते हो प्रमोशनल वीडियो से। और अगर आपकी अच्छी जान पहचान है वो है तो आप 25 से 30 हजार भी कमा सकते हो यूट्यूब से। अगर आपके नॉर्मल इतने व्यूज भी आ रहे हैं तो कर सकते हो। तो मैंने बता दिया यूट्यूब से इस टाइम जो मेरी सैलरी का एवरेज है वो चल रहा है
30,000, मतलब 20, 25, 30, मतलब लेकिन इन 30,000 रुपये मेरे को करने के चक्कर में ना, अगर मेरी यूट्यूब से सैलरी मेरी 30,000 आ जाए, मुझे दिन रात की मेहनत लगी हुई है मेरी, आप इमेजिन नहीं कर सकते मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे यूट्यूब से अगर मैं 30,000 आ रहे हैं, या फिर अगर मेरी नॉर्मल नौकरी होती उसमें मैं 30,000 अर्न कर रही होती, तो उस हिसाब से मैं ये कहती कि ना मेरा स्ट्रेस लेवल कम होता अगर मैं नॉर्मल नौकरी कर रही होती। ये बात तो सच है, लेकिन ठीक है यार, मुझे ये काम पसंद है, मेरा यूट्यूब का काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं कभी भी इस काम को छोड़ना नहीं चाहूँगी। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है और दिल सा लग गया है इस काम में, और बिजी की बिजी रहती हूँ। फायदे अपने बच्चे को घर पे, अब मैं पॉजिटिव पॉइंट बता देती हूँ यूट्यूब पे काम करने के। एक तो आपको पता ही है कि घर बैठे कर सकते हो, अपने तरीके से कर सकते हो, और आप अपने खुद के मतलब एक तरीके का आपका खुद का ही हो गया काम। तो ये नहीं है कि मतलब हाँ लोगों से सुनना पड़ता है जिनको आप देख नहीं सकते हो, बट फिर भी ठीक है, चलो आपको बाहर ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, मतलब और भी हैं चीज़ें, मतलब कुछ तो है ही बेनिफिट, ऐसा नहीं है, काफ़ी है बेनिफिट भी। आपको प्रमोशनल वीडियोस में सामान मिल जाता है, घर का भी मिल जाता है, घर की चीज़ें मिल जाती हैं, आपको बाय नहीं करनी पड़ती, ये फ़ायदा है। और इसके अलावा सैलरी ऐसी है कि आपको मतलब चलो महीने की मान लो आप 10,000 भी कमा रहे हो, अगर 15,000 कमा रहे हो, पर घर बैठ के अपनी मेहनत है, अपना काम है, तो एक तरीके का आपका वर्क फ्रॉम होम हो जाता है, आप घर बैठे कर सकते हो। और मेरे को तो यूट्यूब ने, एक टाइम था मेरा चैनल बहुत अच्छे से उस टाइम ग्रो हुआ था, हर एक चैनल का अपना एक पीक टाइम होता है, मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि वो चैनल उस टाइम ग्रो करता है, बाकी आपका लक है, आपकी मेहनत है, आप देखते हैं जो रहता है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि मेरे चैनल का पीक टाइम काफ़ी हद तक निकल चुका है, पीक टाइम में मैंने बहुत कुछ अच्छे से अर्न किया है। जब मेरे चैनल पे 60, 70 हज़ार व्यूज़ भी आते थे, ऐसा भी टाइम था। और सोच के देखो 60-70 हज़ार अगर आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, तो दिन के मैं 3-3 हज़ार रुपये एक दिन के भी अर्न कर लेती थी, 2,500, 2,000 रुपये अर्न कर लेती थी। तो ये है कि मैंने 60,000, 70,000 इस तरीके की सैलरीज मैंने महीने की, और पीआर का अगर मिला के मैं बताऊं तो मैंने 1-1 लाख रुपए मैंने एक टाइम पे अर्न किया है, मतलब यूट्यूब से। चाहे अब कम, अब इतना फर्क भी नहीं पड़ता, सच बोलूं, इतना काम करने के बाद जब आप इतना 1 साल पूरा यूट्यूब को दे चुके हो, आपने इतना काम कर लिया, और तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपका भी मन हो जाता है कि अब थोड़ा सा आराम कर ले, निधि रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, कोई नहीं, अपनी स्पीड कम कर ले, थोड़ा धीरे चल ले, बस कर, अब हो गया ना, बच्चे का घर कर लिया ना, अब आराम आराम से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे पता है तू कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी। तो ये चीज़ होती है। मैंने लेकिन मेहनत बहुत की है, मैंने 2 नहीं, मैंने स्टार्टिंग में जब मैं आई थी मैंने 3-3, 4-4 वीडियो एक दिन की अपने चैनल पे, सिर्फ निधि की दुनिया पे ना मैं एक दिन की 3 वीडियो डाला करती थी, बाद में मैंने 2 करी हैं, मतलब बाद में मैंने 2 वीडियो कर दी, मैंने कहा बहुत है 2 वीडियो ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने 3-3 वीडियो, सोच के देखो मेरी कितनी मेहनत होगी, कितना मैंने टाइम लगाया, दिन रात, वो भी ऐसे टाइम में जबकि मेरे पास में कुछ मतलब पति के जाने का दुख भी था दिल में, टेंशन भी घर में थी मेरे, मतलब इतना कुछ होते हुए भी मैंने मतलब बस मैं लगी रही काम में। मेरे को ये था कि यार क्योंकि मेरे को ये पता था कि यार बस तू अपना काम करती रह, अपनी मेहनत करती रह, तेरे को अपनी लाइफ को तू सिर्फ और सिर्फ तू ही अच्छा बना सकती हो। और ये बात सच है। एक बात ये बता देना, अगर मेरे पति गुजरे थे, आज मेरे पति को गुजरे पूरे 1.5 साल हो गया है, अगर मैंने ये 1.5 साल खराब करके मैंने अपना बिस्तरा पकड़ लिया होता ना, तो आज मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा घटिया हो चुकी होती, कितनी खराब हो चुकी होती। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ भी अच्छी करी है और अपने बच्चे की लाइफ भी अच्छी करी, क्योंकि मैं उठ के खड़ी हो गई। 6 महीने बाद ही मैंने ना अपना काम पे लग गई थी, मैं अपना काम शुरू कर दिया था, मेहनत मैंने खूब करी ताकि अब देखो बच्चे के लिए मेरा घर मैंने छोटा सा है, 33 गज का है, कोई बहुत बड़ा घर नहीं है मेरा, लेकिन छत तो छत होती है अपनी। मेरे को उस टाइम बहुत फील हुआ था जब मेरे को मतलब मेरे पति के जाने के बाद मेरे को बोला था कि जाओ, मतलब मैं ना आज भी वो टाइम, मतलब वो एक होता नहीं, कई बार आपको ठोकर लगती है ना, तो आप ना कुछ करते हो, कर जाते हो अपनी लाइफ में। मेरे साथ वो चीज़ हुई थी कि मेरे को ना आज भी आता है, मतलब मैं 45 दिन का जब मेरा बच्चा था, तो मैंने मेरी जो भी थी वो मेरी सास थी, उनको मैंने सिर्फ इतना बोला
बोला था कि मैंने कहा मुझे सिर्फ 4 महीने के लिए, हाथ जोड़ के उनको बोला था कि मेरे को सिर्फ 4 महीने के लिए अपने घर पे रख लो, सिर्फ 4 महीने, क्योंकि इस बच्चे की पहली सर्दी है, मैं इसको लेके कहाँ जाऊंगी। और मेरी मायके में भी उस टाइम अनबन चल रही थी, तो मेरे पास वो रात मतलब, लेकिन मेरी सास ने उस टाइम कह दिया था नहीं तुम मायके में चली जा, वो रख लेंगे। तो इस तरीके से मतलब मेरे पास ना उस दिन मैं ना मतलब एकदम से सबसे बहुत ज्यादा टूटी थी। एक तो मेरे पति का जाना, मतलब मेरे ऊपर कितना ज्यादा मतलब प्रेशर था उस दिन। उसके बाद उस कमरे में जब मैं बैठी थी ना, क्योंकि मुझे साफ ये सुनने को मिल गया था कि आप जाओ यहाँ से, मतलब मेरे सास ससुर दोनों ने कह दिया था, जबकि मेरी साइड से कुछ भी नहीं था, ना मैं किसी को कुछ बोल रही थी, मैं खुद बस अपने कमरे में बैठी टेंशन में ही थी ऐसे टाइम में। तो मेरे पास उस दिन ना मेरे सर पे छत नहीं थी। जब आपके पास ऐसा पॉइंट आए ना, जब आपके पास एक छोटा सा 45 दिन का बच्चा हो, मेरा बेटा था विहान, और मेरे को ना ये बात बोली गई कि हाँ आप जाओ, तो ना तो मैं मायके की तरफ जा पा रही थी क्योंकि मेरी मायके से अनबन चल रही थी, और ना मैं ससुराल की रही। मैं बिल्कुल ही सिर्फ 4 महीने की मोहलत मांगी थी मैंने। उस टाइम नवंबर का महीना था कि मेरे को ना मैं मार्च में चली जाऊंगी यहाँ से, फिर मुझे बस 4 महीने रुकने दो यहाँ पर, मना कर दिया था मुझे, कहा था जाओ आप। तो उस टाइम का जो टाइम था, वो दिन मेरे को ना आज भी मैं कभी भूल नहीं सकती। और उस दिन जो ठोकर लगी थी ना मुझे उस दिन ना रिश्तों की सच्चाई, बुरे टाइम में जो चीजें होती हैं वो सब समझ आ गया था। और इसीलिए ना मैंने बस अपना टाइम खराब नहीं किया। उसके बाद 6 महीना तो मैं बहुत रोई टूटी, लेकिन उसके बाद मेरे को एक मौका चाहिए था बस, और वो मौका मुझे भगवान ने यूट्यूब के भरोसे मुझे दिया, मेरे को सपोर्ट मिला। मैंने पता है यूट्यूब पे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आऊंगी, मैंने सिर्फ अपनी एक 1-1.5 मिनट की वीडियो डाल दी थी वैसे ही, और मतलब उसमें ना मैं बस गाना गा रही थी, दूसरी साइड सनी गाना गा रहे थे, ऐसे ही थी। उसमें तो कुछ भी ये भी नहीं बता रखा था कि मेरे पति नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही थी। बस मैं पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वो वीडियो एकदम से वायरल हो गई 2 दिन में, पता नहीं कैसे। और मेरे ओवरनाइट, मेरे 2 दिन के अंदर अंदर मेरे सब्सक्राइबर अपने आप 20,000 के करीब अपने आप हो गए थे। सबने मुझे अपने आप ही सब्सक्राइब कर दिया, जबकि मैंने अब तक उस टाइम तक अपनी कोई स्टोरी भी नहीं बता रखी थी कि मेरी लाइफ में हुआ क्या। अपने आप सब मुझे अपने आप सपोर्ट करने लग गए थे। तो मुझे तो उस टाइम पता भी नहीं था कि यूट्यूब से सैलरी भी आती है, पैसा कैसे कमाया जाता है, क्या होता है, कुछ नहीं मुझे मालूम था। पर मेरे को ना बस मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे ये बोला था कि निधि, मैंने सुना है कि अगर 6 महीने ना लगातार यूट्यूब पे काम करो ना, यूट्यूब पे वीडियोस डालते रहो, तो आपकी सैलरी आनी शुरू हो जाती है। मेरे को ये बात बोली थी। बस मेरे को इतना ही सुनना था कि मेरे को एक ना आस दिख गई थी। मुझे लगा था कि यार ये मेरे को पॉइंट मेरे को हेल्प कर सकता है। मैं अपने बच्चे को छोड़ के अभी जा नहीं सकती। मैं इतने ना, जब तक मेरी नौकरी लगती तब तक मैं साइड बाय साइड इसमें वीडियो डालती रहती हूँ। हो सकता है मेरी भी 6 महीने बाद कुछ सैलरी आ जाए। और मेरे को उम्मीद बस इतनी थी कि मेरी ना 6 महीने बाद मेरे महीने के 3-4 हजार रुपए भी आया करेंगे ना, मैं खुश हो जाऊंगी। मैं ना बच्चे के बस कपड़े खरीद लिया करूंगी, या फिर थोड़ा बहुत घर का राशन वाशन का मेरा खर्चा निकल जाएगा ना, तो मायके में रहते हुए ना इतनी शर्म नहीं आएगी कि यार अपना कुछ खुद का हो जाए। चाहे मेरे 4-5 हजार रुपए भी आ जाएंगे ना यूट्यूब से, बाकी 5-6 हजार में अपना ट्यूशंस पढ़ा के मैं 10-12 हजार कर लूंगी। मीन्स ये दिमाग में उस टाइम मेरे चल रहा था, जब मुझे पता चला था कि हाँ यूट्यूब से कुछ अर्निंग भी होती है। तो मुझे नहीं पता था कितनी अर्निंग होती है, कब होती है, क्या होता है, बस इतना ही आइडिया समझ में आया था। और मैं बस लग गई थी फिर अपने काम में। मैं अपनी वीडियोज डालती रही। फिर मैंने एक चैनल खोला, उसके बाद मैंने निधि विहान की दुनिया चैनल भी बनाया था, उसी टाइम बनाया था। उस पर भी मैं कुछ वीडियोस डालती रहती थी। फिर मैंने बाद में मैंने पापा जी का भी चैनल बनाया, रोकी की दुनिया बनाया था। उस पर भी मैं पूरा दिन किचन में पापा जी के साथ खड़ी वीडियो शूट करती, एडिट करती थी। फिर बाद में मैंने मम्मी का चैनल भी बना दिया था, माँ बेटी की दुनिया नाम से। मैंने कहा चलो मम्मा उसमें भी वीडियोस डाला करेंगे। तो बस अपनी तरफ से फुल ऑन मेहनत करती गई। तो आज वो दिन मेरी जिंदगी में आया कि मैं एक 33 गज का छोटा सा मैंने ये फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पे खरीदा था। मैंने बहुत अच्छा लगा था। मतलब मैं ना अंदर से कांप गई थी, सच में मैं कांपी हुई थी अंदर से। जब मेरे साथ ये चीजें हुई ना, मैं अंदर से डरी हुई थी, क्योंकि मेरे पास छत नहीं थी। और जिस दिन मैंने को छत यहाँ पे मिली ना, जब मैं इस घर में मेरा यहाँ पे रहना हो गया था, तो उस टाइम मेरा डर थोड़ा थोड़ा कम निकला था दिल से। वरना मैं इतनी घबरा गई थी कि यार एकदम से मतलब क्या होगा, मतलब मेरा और विहान का। तो उसके बाद मुझे थोड़ा डर मेरा कम हुआ। और उसके बाद फिर मैंने अब ये प्लॉट भी इसीलिए लिया, क्योंकि मेरे को ना इतना समझ में आ गया है कि चलो आपके पास 4 पैसे कम भी क्यों ना हो, चलता है। किसी दिन आपके पास 2,000 रुपये भी होगा ना, एक औरत के पास 3,000 रुपये में भी वो अपना महीने का खर्चा निकाल लेगी, बिजली पानी का सब निकाल लेगी।
लेकिन उसके पास ना एक घर खुद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ मुझे जब समझ आई ना, उसके बाद मैंने देखो अब ये प्लॉट भी अब इसीलिए बाय कर रही हूँ मैं, छोटा सा 55 गज का, कि जब भी पैसे होंगे मेरे हाथ में 4-5 लाख रुपए धीरे धीरे जमा करके मैं इसको 1 मंजिला जितना होगा बना दूंगी, तो मैं इतनी संतुष्ट हो जाऊंगी कि हाँ देख निधि, एक दिन तेरे सिर पे छत नहीं थी, बट देख मैंने 2-2 छत, 2-2 घर अपने लिए बनाए, अपने बच्चे के लिए बनाए, अपने माँ बाप जो मेरे किराए पे बैठे थे वो भी अपने खुद के घर में बैठेंगे। और अब मुझे इतनी ज़्यादा समझ आ गई है कि मैं अपना बस मेहनत करनी है, बस लगे रहना है, काम करना है, अभी भी करती हूँ मैं। और अब मेरे जैसे व्यूज़ है थोड़े से डाउन जा रखे हैं, थोड़े कम आते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि चल कोई बात नहीं निधि, मैंने आज तो कभी करी नहीं थी कि मैं महीने के कभी की 60-70-80 हज़ार कमाऊंगी। मेरे को आज तो 3-4 हज़ार रुपये महीने की आस लेके ही आई थी यूट्यूब पे। अगर तू यूट्यूब से अभी भी महीने के 20,000 रुपये निकाल रख रही है ना, और अपने बच्चे के साथ रह पा रही है, अपने बच्चे को बड़ा भी कर रही है अपने हाथों से, बाहर तक को जाना नहीं पड़ रहा, तो बहुत बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तू करती रह काम, जब तक तू अपनी तरफ से मेहनत कर बस, और अपने काम मतलब अपना काम बस करती रह रेगुलर, और खुश रह अपनी लाइफ में। तो बस यही बात थी, मैंने आपके साथ शेयर कर ली। तो ठीक है जी, इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों फ्रेंड्स भी शेयर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।